माँ मुझे जल्दी से एक मटका दो। हाँ हाँ देती हूँ बेटा, लेकिन तू इतनी जल्दी में क्यों है? क्या बात है, आज बड़े दिनों बाद तेरे चेहरे पे मुस्कान दिख रही है। खुशी की ही बात है माँ, आज मैंने पानी की समस्या का समाधान ढूंढ लिया है। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, तू रुक, मैं अभी मटका लेकर आती हूँ। समाधान सुनकर माँ भी खुश हो जाती है। उनके मन में उम्मीद जगती है कि आखिरकार वो अपना काम फिर से शुरू कर लेंगे। माँ खुशी खुशी मटका लाकर राजू को देती है और राजू पानी भरने के लिए दूसरे गांव चला जाता है। तुम कौन हो भाई? इस गांव के तो नहीं लग रहे। हाँ, मैं दूसरे गांव से आया हूँ। सुना है यहाँ के कुएं में भरपूर पानी है। हमारे गांव का कुआं सूख गया है, इसलिए पानी भरने आया हूँ। बड़े अफसोस की बात है भाई। अफसोस? अफसोस की क्या बात है? कुछ हुआ है क्या? अभी कुछ देर पहले पता नहीं कैसे हमारे गांव का कुआं भी अचानक सूख गया। तुम्हें पानी नहीं मिल सकेगा। ये कैसे मुमकिन है? मेरे गांव के वासी तो यहाँ से पानी लेकर जा रहे थे। हाँ, पर गर्मी इतनी बढ़ चुकी है कि एक ही झटके में सारा पानी सूख गया। अगर यकीन न हो तो खुद ही जाकर कुएं में देख लो। नहीं नहीं, जब खुद की किस्मत खराब हो तो कुछ भी हो सकता है। खैर, शुक्रिया भाई, तुमने मुझे पहले बता दिया, नहीं तो बेकार में उतनी दूर का धक्का लग जाता। इसके बाद राजू मायूस होकर वहां से निकल जाता है और जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठकर भगवान से शिकायत करने लगता है। भगवान, तू मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? अगर कुछ ठीक करना ही नहीं था तो तूने मेरे दिल में झूठी उम्मीद क्यों जगाई? अब तक सब ठीक था। जैसे ही मैं पानी लेने गया मुझे निराशा ही मिली। आखिर क्यों? राजू कुछ देर वहीं बैठा रहा। वो अपनी उदासी में इतना खो चुका था कि उसे समय का पता ही नहीं चला। सूरज ढला और अंधेरा हुआ। अरे ये क्या, अंधेरा हो गया और मुझे होश ही नहीं है। माँ परेशान होती होगी, मुझे जल्दी घर जाना चाहिए। इतना बोलकर वो घर जाने के लिए उठा ही था, तभी उसे जंगल में एक सुनसान रास्ता दिखता है। ये रास्ता कहाँ जाता है? मैं तो एक बार भी इस रास्ते में नहीं गया। क्या एक बार जाकर देखूं यहाँ क्या है? राजू के मन में उस सुनसान रास्ते को लेकर जिज्ञासा जगी। वो बिना कुछ सोचे उस रास्ते पर चल पड़ा। वो कुछ दूर गया, तभी एक बुजुर्ग ने उसे आवाज लगाई। रुक जाओ, तुम कौन हो और इस रास्ते में क्यों आए हो? बाबा, मैं यही पास के गांव में रहता हूँ। मैं तो बस यूं ही यहाँ टहलता टहलता आ गया था। तुझे किसने कहा था यहाँ आने को? तुझे पता नहीं इस रास्ते में जंगली जानवर रहते हैं? क्या तुझे अपनी जान प्यारी नहीं, नालायक? ऐसी बात नहीं है बाबा, मुझे माफ करना, मुझे ये पता नहीं था। चल अब जा यहाँ से और दोबारा इस रास्ते पर आने का सोचना भी मत। पर बाबा, आप कौन हैं और फालतू में इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? तुझे मेरी पहचान से क्या लेना देना है? मैं कौन हूँ इससे तुझे क्या? तू चला जा यहाँ से। बाबा गुस्सा करके राजू को भगा देते हैं। राजू अपने घर जाकर चारपाई पे चुपचाप बैठ जाता है और बाबा के बारे में सोचने लगता है।